Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain lesson number 3 Ishwaran the Storyteller class 9 moment book. Okay. ईश्वरन द स्टोरी टेलर मतलब ईश्वरन ऐसी कहानियाँ जो बताता था वो बहुत ही थ्रिल वाली स्टोरीज़ थी। मतलब ऐसी स्टोरीज़ वो बताता था जिसको सुनकर मतलब ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सच है। ठीक है, अब क्या होता है जस्ट बिफोर वी रीड में हम पढ़ते हैं। वन नाइट महेंद्र वॉक अप फ्रॉम his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात महेंद्र क्या करता है, अपनी नींद से उठ जाता है और वो क्या देखता है, उसने देखा कि एक डार्क सा मतलब एक गहरा और काले रंग का एक बादलों का ऐसे कुछ परछाई सी उसको दिखाई थी। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट और वो क्या हुआ, ठंडे ठंडे उसको पसीना आने लग गया, ठंडा पसीना आने लग गया उसकी पूरी बॉडी में। वॉज इट ए घोस्ट, क्या वो एक भूत था या क्या था? ओके, चलो वो लेसन में पढ़ने को हमें पता चलेगा क्योंकि वो क्या था। द स्टोरी वॉज नरेटेड बाय द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ठीक है, महेंद्र के द्वारा ये स्टोरी क्या है बताई गई है, किसको? गणेश को बताई गई है। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various type of construction site, factories, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। वो एक क्या था, एक सुपरवाइज़र था, जूनियर सुपरवाइज़र था वो किसी फर्म में, और जिसको क्या विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब जो फैक्ट्रीज होती थी, ब्रिजेस होते थे, डैम्स होते थे और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। उनमें क्या करता था, उसको वो काम मतलब अलग अलग टाइप के काम दिए जाते थे। ठीक है, महिंद्रा की जॉब क्या थी? महिंद्रास जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। अब जो काम की जो जगह थी वहाँ पर महिंद्रा की क्या जॉब थी, क्या नौकरी थी? उसको एक्टिविटीज़ देखनी थी, जो काम जो आदमी कर रहे हैं वो देखना था, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. उसको एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था काम के सिलसिले में, और जो भी उसके जो हेड ऑफिस से उसको अनुमति मिलती थी, ऑर्डर दिया जाता था जो फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू द केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। ठीक है, मतलब कहीं से भी आ जाता था कोई भी काम उसको, जैसे कि कोल माइनिंग अगर मतलब जो जहाँ पे कोयला पीसा जाता है, और वहाँ से उस एरिया से लेकर उसको रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाना पड़ सकता था, और फिर केमिकल प्लांट में भी उसको जाना पड़ता था। मतलब कहीं भी ऑर्डर आ सकता था उसको जाने का, और वो मूव करता था वहाँ से। ही वॉज द बैचलर, वो एक बैचलर था, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारा था वो। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड्स कंडीशन। तो उसकी जो नीड्स थी, जो ज़रूरतें थी, वो बहुत साधारण सी थी, और वो हर तरीके की सिचुएशन जो कंडीशंस थी, मतलब बुरे जो हालात भी होते हैं, ऑड कंडीशंस जो होती हैं, उनमें भी वो सर्वाइव कर जाता था, एडजस्ट कर जाता था, अपने आप को ढाल लेता था अपने आप को। वेदर इट इज़ एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस। ठीक है, वो मतलब कोई ऐसा हाउस जो इल इक्विप्ड है, मतलब ढंग से बना भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है, मतलब बुरा घर है, वहाँ पर भी एडजस्ट कर सकता था। और ए मेक शिफ्ट कैनवस स्टैंड इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी। स्टोन क्वेरी मतलब जो पत्थरों की जो खान होती है, ठीक है, वहाँ पर भी वो क्या कर सकता था, अस्थायी रूप से एक कन्वेंस का टेंट बनाकर वो रह सकता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। एक संपत्ति थी उसके पास, क्या थी? उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट लाइफ का, एक संपत्ति थी उसकी, एसेट थी, वो क्या थी? उसका एक कुक था, खाना बनाने वाला था, जिसका नाम क्या था? ईश्वरन नाम था उसका। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड। जो कुक था उसका, वो उसके साथ काफ़ी अटैच था, काफ़ी दिल से लगाव था उसका, और जहाँ पर भी महेंद्र जाता वहीं पर वो पहुँच जाता बिना किसी कंप्लेन के। ठीक है, जहाँ पर भी महेंद्र पोस्ट होता। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता, वॉश्ड हिज क्लॉथ, उसके कपड़े धोता, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को क्या करता, उससे बातचीत भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, मतलब ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ भी वो बना सकता था, एंड एनकडॉट ऑन वेरिड सब्जेक्ट, और अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग विषय पर वो क्या करता, लघु कथाएँ, कहानियाँ बना लेता, एनेक्डोट बनाता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of desolate
लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर ए माइल अराउंड। अब ईश्वरन में एक बहुत ही अच्छी, बहुत चकित करने वाली उसकी एक ऐसी क्षमता थी, वो क्या करता था, वो वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर देता था, वो सब्जियां लेकर आ जाता था और जो कुकिंग इंग्रेडिएंट वो सामग्रियां लेके आ जाता था। मतलब कि ऐसी जगह से पे जहाँ पर मीलों दूर कोई दुकान नहीं होती थी और वो किसी ऐसी डेजोलेट, मतलब कि उजाड़ सी जो लैंडस्केप होती है, जो धरती होती है, वहाँ पर भी वो क्या कर सकता था, चीज़ें उगा सकता था। उसकी ये क्वालिटी थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। जब भी किसी दूसरे नए वर्क प्लेस पे जाते, मतलब कि जब भी महिंद्रा की कोई पोस्टिंग होती तो वहाँ पर वो क्या करता, विदिन एन आवर, घंटों में ही वो क्या कर देता, मिराकलसली, मतलब काफ़ी, मतलब कि चमत्कारी रूप से वो क्या करता, जादू सा कर देता था। कॉन्ज्यूर मतलब जादू करना, और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी सब्जी वो क्या कर देता, बना कर रख देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र क्या करता, जल्दी सुबह उठ जाता और ब्रेकफास्ट के बाद वो काम पर चला जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ बना हुआ खाना लेके जाता था वो। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, जो शेड था, मतलब जो हाउस था, जो रूम, एक घर बोल सकते हैं, वो था, उसको वो साफ़ करता था ईश्वरन। वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोता था। एंड हैव लीजरली बात, और धीरे धीरे बात लेता था, नहाता था। लीजरली मतलब धीरे धीरे। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सर पर वो क्या करता, बहुत सारी जो बाल्टियाँ थी पानी की वो डालता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, मतलब कि जब नहाता था वो, उस टाइम पर वो क्या करता, गुनगुनाता था एक प्रार्थना को। इट वुड बी लंच टाइम बाय दैन, और फिर वो लंच टाइम हो जाता उस टाइम तक, नहाने के बाद। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले वो क्या करता, रीड करता कुछ, मतलब कि एक बुक रीड करता। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस, मतलब 100 पेजों वाली उसे एक ऐसी बुक पढ़ता था वो, जो कि पॉपुलर तमिल थ्रिलर होती थी, ठीक है। उसमें बहुत सस्पेंस होता था, थ्रिल होता था, ठीक है, इस तरीके की वो बुक्स पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, उसका जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन था ना, मतलब कि सोचने, जो हम इमेजिन करते हैं, मतलब सोचते हैं, उस तरीके की जो उसकी जो वर्णन था उसका, और जो कथा थी वो काफ़ी प्रभावशाली थी, फ्लोरिश थी, वो ईश्वरन को बांधे रखती थी उससे, मतलब पढ़ने के लिए लगातार वो लगा रहता था। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। दिस वाज द ईश्वरन द स्टोरी टेलर, लेसन नंबर 3, क्लास 9th, मोमेंट बुक।